बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गुरु और शिष्या भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने नगर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सब कुछ बहुत ही सस्ता है। एक टके में आप बहुत सारी भाजी और बहुत सारा खाना खा सकते थे और ले भी सकते थे। औरतों और उन्हें वहां खूब सारी भिक्षा भी मिली। यह देख शिष्य बहुत खुश हो गया और गुरु से कहने लगा, गुरु जी, क्यों ना यहाँ पर ही रह जाए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, चलो ठीक है, थोड़े दिन यहीं पर रहा जाए। उन लोगों ने एक जगह अपनी कुटिया बना ली और वहीं रहने लगे। जिस समय शिष्य और गुरु उस नगरी में रहने आए थे, उस समय वह बहुत ही ज्यादा दुबले पतले थे। इसके कारण उन्हें कहीं भीख मांगने नहीं जा पा रहे थे। वहां के लोग आते थे और उन्हें खुद ही खाना दे जाते थे और खूब सारी भिक्षा भी दे जाते थे। गुरु थोड़े दिन तो वही अपने शिष्य के साथ कुटिया में रहे। फिर एक दिन अपने शिष्य से कहते हैं कि अब मैं हिमालय की तरफ तपस्या करने जा रहा हूं, तुम भी साथ चलो। तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं थोड़े दिन और यहीं पर रहना चाहूंगा। गुरु ने कहा कि अधिक दिन यहां रहना उचित नहीं है। तब गुरुजी ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें यहां पर कुछ तकलीफ हो या तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम मेरा नाम 3 बार लेना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव। और गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए शिष्य को। वहां पर रहते हुए काफी समय बीत गया था। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सब कुछ मिल रहा था, क्योंकि उस नगरी में कोई भी पुरोहित नहीं था। जिस समय वह नए नए आए थे, तब वह बहुत ही ज्यादा दुबला पतला थे। अब शिष्य की सेहत काफी अच्छी हो गई थी। पेट काफी मोटा और बड़ा हो गया था। पेट तो एकदम बाहर निकली हुई और गर्दन एकदम अंदर मोटी सी हो गई थी। एक दिन की बात है, कुछ मजदूर एक दीवार बना रहे थे, तो उन्होंने एक सीधी आधे ही दीवार बनाई और कुछ काम से चले गए। तब उस दीवार के वहां एक युवक आकर बैठ गया। जैसे ही वह उस दीवार के पास बैठा, वह दीवार उस युवक के ऊपर गिर गई और वह काफी घायल हो गया। तब वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब युवक को उठाया गया तो युवक मर चुका था। यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो राजा ने कहा कि वह दीवार किसने बनाई। तब मजदूर को पकड़कर लाया गया। राजा ने मजदूर से कहा, तुमने इतनी कच्ची दीवार क्यों बनाई जिसके गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। तब मजदूर गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ा कि यह गलती मेरी नहीं है, यह जो मसाला बनाया है यह उनकी गलती है, मैं तो मिस्त्री हूं। तब राजा ने मसाला बनाने वाले मजदूरों को बुलवाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी चौराहे पर लगनी थी। तब पूरे नगर के लोग इकट्ठा हो गए। जब फांसी का फंदा लाया गया और मजदूर की गर्दन पर लगाया गया, तो मजदूर तो बेचारा दुबला पतला, फांसी का फंदा उसे ढीला पड़ा। तब मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यह फंदा तो इसे ढीला पड़ता है, यह फांसी नहीं लग सकता। तब राजा ने कहा, इसकी जगह यह फंदा जिसके गले में भी फिट आए, उसे ही फांसी पर लटका दी जाए। फांसी का फंदा लेकर पूरे नगरी में घुमा गया, पर वह फंदा किसी के भी गले में फिट नहीं आया। तभी राजा के सैनिक उस पंडित के पास फंदा लेकर गए और कहा, महोदय जी, यह फंदा जरा अपने गले में डालकर दिखाइए। जैसे ही पंडित ने अपने गले में फंदा डाला, फंदा उसे फिट आ गया। तब राजा के सैनिक पंडित को ही उठाकर फांसी पर लटकाने के लिए ले गए। तब पंडित बड़ा घबरा गया और बोला, मेरा क्या कसूर जो मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है? तब मंत्री ने कहा कि राजा ने कहा था, यह फंदा जिसके भी गले में फिट आए उसे ही फांसी पर लटका दिया जाए। तब पंडित अपनी किस्मत पर खूब रोया और उसने मन ही मन सोचा कि मेरे गुरुदेव सच ही कहते थे और ज्यादा दिनों तक रहना अच्छी बात नहीं है। तब जल्लाद ने उस पंडित से पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तब शिष्य ने कहा कि मैं एक बार अपने गुरुदेव को याद करना चाहता हूं। तब जल्लाद ने उसे अनुमति दे दी। जैसे ही शिष्य ने आंख बंद करके अपने गुरुदेव को 3 बार याद किया, तब गुरुदेव उसके सामने प्रकट हो गए और कहा, क्या हुआ? तब शिष्य रोते रोते उन्हें सारी बात बता दी। मैंने कहा था ना कि मेरे साथ चलो, यह अंधेर नगरी और चौपट राजा है। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा है। यह अधिक दिन रहना अच्छी बात नहीं है। तब शिष्य ने कहा, आप सही कहते थे गुरुवर। और उन्होंने अपने गुरु के पैर छुए और उन्हें प्रणाम किया। और गुरुदेव ने अपनी आंख बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाए और कहा, यह फांसी का फंदा मेरे गले में लगना चाहिए, क्योंकि इस समय जिसके भी गले में फांसी का फंदा लगेगा वह स्वर्ग पहुंचेगी और उसे 5 राज्य मिलेगा। यह बात जब राजा सुना तो उसने कहा,
राजा के होते हुए किसी और को स्वर्ग कैसे मिल सकता है? यह फांसी का फंदा मेरे गले में लगेगा, मुझे फांसी की सजा दी जाए। यह कहकर राजा अपने गले में फांसी का फंदा डाल लेता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी बात को जाने सुने समझे बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए।